Hello guys, welcome to my YouTube channel. So guys, today I'm discuss about auto transformer. Guys, ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होता है? ऑटो ट्रांसफार्मर में एक सिंगल वाइंडिंग होती है। सिंगल वाइंडिंग में ही प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों होती है। ठीक है, हमने सिंगल फेस ट्रांसफार्मर में क्या देखा था? सिंगल फेस ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होती थी। ठीक है, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। ठीक है, लेकिन ऑटो ट्रांसफार्मर में एक वाइंडिंग होती है, एक वाइंडिंग में ही प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों होती हैं। ठीक है, तो गाइस आप लेक्चर को पूरा देखें। आज हम लेक्चर में ये टॉपिक, इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एप्लीकेशन सब हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस आप वीडियो पूरा देखें। तो गाइस अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन क्या हो, मतलब ऑटो ट्रांसफार्मर का एक्सप्लेनेशन क्या है? ठीक है गाइस, ऑटो ट्रांसफार्मर में दो टाइप के होते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है स्टेप अप, दूसरा होता है स्टेप डाउन। ठीक है, ये स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होते हैं? हम बात करें स्टेप अप ट्रांसफार्मर की, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में ये एसी सर्किट पे तो पहले वर्क करता है। ठीक है, पहले हम इसमें ले लेते हैं एसी वोल्ट ले लेते हैं। ठीक है, ये हम लोग का लोड है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं हम, जो ए और सी है ना, जो ए और सी जो टर्मिनल है, तो इसको हम हाई वोल्ट देते हैं। ठीक है, और पी और सी को हम लो वोल्ट देते हैं। और गाइस इसमें और एक बात है, ठीक है, कि इसमें कॉमन वाइंडिंग भी है और सीरीज वाइंडिंग भी है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कॉमन वाइंडिंग क्या है और सीरीज वाइंडिंग क्या है। कॉमन वाइंडिंग क्या है, देखिए जो बी और सी है, ठीक है, बी और सी है, ये कॉमन वाइंडिंग है। कॉमन वाइंडिंग इसलिए है क्योंकि ये प्राइमरी में भी आती है और सेकेंडरी में भी आती है। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में आती है, इसलिए ये कॉमन वाइंडिंग है। जो सेकेंडरी वाइंडिंग है ये कॉमन वाइंडिंग है। ठीक है, और उसके बाद आती है ए और बी, ये सीरीज वाइंडिंग है। सीरीज वाइंडिंग इसलिए है क्योंकि ये बीसी के साथ सीरीज में अटैच है। ठीक है, इसलिए ये जो वाइंडिंग है इसको हम सीरीज वाइंडिंग बोलते हैं, ए और बी को। ठीक है, अब गाइस आपने सिंगल फेस ट्रांसफार्मर में आपने लॉसेस पढ़े होंगे। ठीक है गाइस, जो सिंगल फेस ट्रांसफार्मर जो लॉसेस होती हैं वो टू टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट होती हैं कोर लॉसेस और सेकेंड होती हैं कॉपर लॉसेस। ठीक है, तो गाइस जो ऑटो ट्रांसफार्मर होते हैं इसमें लॉसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, जो ऑटो ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें लॉसेस बहुत कम होते हैं। लॉसेस इसलिए कम होते हैं क्योंकि जो सिंगल फेस ट्रांसफार्मर होते थे, ठीक है, तो उसमें क्या होता था कि ये जो करंट है प्राइमरी और सेकेंडरी का, ये फ्लक्स जो है इस रूट से, मतलब म्यूचुअल इंडक्शन से वर्क करते थे। ठीक है, जो करंट फ्लो होते थे वो म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से होते थे और इसमें फ्लक्स की वजह से भी इसमें करंट पास होते थे। लेकिन जब ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होता था कि जब सिंगल वाइंडिंग होती है तो इसमें तो एक ही वाइंडिंग है, इसलिए इसमें जो लॉसेस होती है वो बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो गाइस अब हम बात करेंगे इफ़िशियंसी। ठीक है, इफ़िशियंसी कैसे मैनेज करें, कैसे कैलकुलेट करें। गाइस अब हम बात करेंगे इफ़िशियंसी। गाइस
जब हम पढ़ते थे, जब हम सिंगल फेज ट्रांसफार्मर जब हम पढ़े थे, तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में इफिशियंसी कैसे कैलकुलेट करते थे कि ये आउटपुट बाय इनपुट, ठीक है, पावर। तो गैस जो आउटपुट और इनपुट होते थे, इसका जो रेशियो होता था, ठीक है, वो इफिशियंसी बताता था। अगर इसका रेशियो है वो अगर ज़्यादा है तो आपकी इफिशियंसी ज़्यादा है, और उसकी जब रेशियो कम है तो इसकी इफिशियंसी कम कम होती थी, ठीक है। गैस इनपुट पावर को 3 पार्ट में तोड़ सकते हैं, ठीक है। जो इनपुट है, इनपुट पावर को हम 3 पार्ट में तोड़ सकते हैं। फर्स्ट होता है इनपुट पावर, ठीक है। इनपुट पावर में क्या होता था, आउटपुट पावर प्लस लॉसेस, ठीक है। तो गैस लॉसेस हमने बताया, लॉसेस दो होते थे, कोर लॉसेस और कॉपर लॉसेस, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम आउटपुट प्लस लॉसेस क्या थे, कॉपर लॉसेस और कोर लॉसेस, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे कोर लॉसेस प्लस कॉपर लॉसेस, ठीक है। अब इस कंडीशन में, अब ऑटो ट्रांसफार्मर में इफिशियंसी जब चेक करना हो तो हम क्या करेंगे, आउटपुट डिवाइड बाई, गाइस जब इसका ऑटो ट्रांसफार्मर को जब इफिशियंसी को इंक्रीज करना होगा तो क्या होगा, उस कंडीशन में जो हम लोग के जो लॉसेस है वो हमको इंक्रीज करना पड़ेगा। और बेसिकली गाइस जो ऑटो ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें लॉसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। लॉसेस क्यों कम होते हैं, लॉसेस इसलिए कम होते हैं क्योंकि जो हम लोग का जो ऑटो ट्रांसफार्मर है वो फर्स्ट पहले सिंगल वाइंडिंग होती है, ठीक है। और सिंगल वाइंडिंग की वजह से इसमें जो लॉसेस है वो बहुत कम होते हैं। लॉसेस इसलिए कम होते हैं क्योंकि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में क्या होता था, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में उसमें रेजिस्टेंस होते थे, ठीक है, इंडक्टेंस होते थे। तो उस कंडीशन में क्या होता था कि जो हम लोग का जो फ्लक्स है, जो करंट है, वो म्यूचुअल इंडक्शन से वर्क करता था, ठीक है। और फ्लक्स से वो मतलब प्राइमरी से सेकेंडरी में जो वोल्टेज है वो ज़्यादा था। तो लेकिन ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या है, ऑटो ट्रांसफार्मर में एक सिंगल वाइंडिंग है, सिंगल वाइंडिंग में प्राइमरी सेकेंडरी दोनों है। इसकी वजह से ये म्यूचुअल इंडक्शन और ये फ्लक्स दोनों बहुत कम मात्रा में लॉसेस करते हैं, इसलिए इसका जो इफिशियंसी है वो ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। और इसका जो वोल्टेज है वो वर्क करता है ट्रांसफॉर्मेशन और कंडक्शन पे, ठीक है। फर्स्ट होता है इसका जो वर्क करता है वो होता है ट्रांसफॉर्मेशन, और दूसरा वर्क करता है कंडक्शन पे, ऑटो ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब गाइस हम डिस्कस करेंगे एडवांटेज, ऑटो ट्रांसफार्मर का एडवांटेज क्या है। ऑटो ट्रांसफार्मर के एडवांटेज, गाइस ऑटो ट्रांसफार्मर में बहुत सारे एडवांटेज हैं। फर्स्ट एडवांटेज तो आपको ये है कि इसका जो लॉसेस है वो बहुत कम होता है, ठीक है। वेरी लो, ठीक है। और गाइस सेकेंड एडवांटेज ये है, ये लो कॉस्ट में आपको मिल जाएगी। लो कॉस्ट में इसलिए मिल जाएगी क्योंकि इसकी जो वाइंडिंग होती है, ठीक है, वो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में क्या होता था कि इसमें वाइंडिंग होती थी, ठीक है, वाइंडिंग होती थी, रेजिस्टेंस था। तो इस कंडीशन में क्या होता था कि इसमें सिंगल वाइंडिंग है, सिंगल वाइंडिंग में जो कॉपर है वो कम यूज हो रहा है, कम यूज होने के कारण इसके जो लॉसेस हैं, मतलब जो कॉस्ट है वो बहुत कम में मिल जाती है,
ठीक है। एडवांटेज ये है कि जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो बहुत ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता था कि प्राइमरी से सेकेंडरी में करंट फ्लो होता था, और उसमें जब प्राइमरी से जब सेकेंडरी में जब करंट फ्लो होता था वोल्टेज, तो उस कंडीशन में इसमें लॉसेस काफ़ी ज़्यादा होते थे, कॉपर लॉसेस, ठीक है, और आयरन लॉसेस बहुत ज़्यादा होते थे, इसलिए। और उसके कंपेरिजन में वोल्टेज रेगुलेशन इसमें उसके कंपेरिजन तो ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और इसकी इफिशियंसी मोर होती है और सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की वजह से, मतलब एक मायने में कह दिया जाए तो ऑटो ट्रांसफार्मर बेस्ट है वहाँ से, ठीक है। अब गाइस हम डिस्कस करेंगे इसके डिसएडवांटेज, ठीक है। गाइस अब हम डिस्कस करेंगे डिसएडवांटेज। गाइस ऑटो ट्रांसफार्मर की क्या डिसएडवांटेज है, ठीक है। गाइस मैं आपको बता दूं कि ऑटो ट्रांसफार्मर की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज यह है कि जब हम इसमें हाई वोल्टेज जब हम इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है, हाई वोल्टेज जब इसमें अप्लाई करेंगे तो ये करंट इससे फ्लो करेगा, और बाय चांस ये अगर सर्किट अगर ओपन सर्किट हो गया तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में जो हाई वोल्टेज है वो इस रूट से जाकर लोड में जाएगा, ठीक है। जब लोड में जाएगा तो फिर ये लोड बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। इसलिए क्योंकि ये सिंगल वाइंडिंग है, सिंगल वाइंडिंग में एक ही में मतलब सिंगल वाइंडिंग है, तो इसके वजह से ये लोड बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। सबसे बड़ी डिसएडवांटेज इसकी यही है। अब गाइस बात आती है एप्लीकेशन। इसकी एप्लीकेशन क्या है, ये कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, ठीक है। तो गाइस इसकी सबसे बड़ी यूज़ ये होती है, फर्स्ट तो ये कॉलेज और लेबोरेटरी में ये इसको यूज करते हैं, ठीक है। और सेकेंड बात यह है कि जो सिंक्रोनस मोटर होती हैं, ठीक है, जो सिंक्रोनस मोटर होती हैं उनको स्टार्ट करने के लिए, सिंक्रोनस मोटर और इंडक्शन मोटर दोनों को स्टार्ट करने के लिए ट्रांसफार्मर की यूज पड़ती है, ठीक है। ऑटो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाने के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। मान लीजिए हम लोग के पास 130 kVA का ट्रांसफार्मर है, 230 kVA का ट्रांसफार्मर है, इसको हमको ऐड करने के लिए, हमको बढ़ाने के लिए हम ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, ठीक है। ये इसकी एडवांटेज है। गाइस ये जो एप्लीकेशन है यही हम लोग को ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो गाइस हमने क्या देखा, हमने इसकी एक्सप्लेनेशन देखी, इसकी इफ़िशियंसी देखी, एडवांटेज भी देख ली, डिसएडवांटेज देख ली, एप्लीकेशन देख ली। तो गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें। थैंक यू।